हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करें हिंताजन्य एवं असंक्रामक व अन्य रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, यहाँ से आपको वीडियो वगैरह मिलते रहें। चलिए कंटेंट पे फोकस करते हैं। तो चलिए सवालों की ओर। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल पूछा गया है, हाँ, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ये आपका सबको पता है, किसके यूरिक अम्ल के जमाव से हो जाता है। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक मात्रा बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं, तभी ऐसा होता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, तो यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है किसमें? तो आपका गठिया में पाया जाता है। ठीक है। गठिया रोग में रोगी में गांठों में आश्रय मतलब असहनीय दर्द होता है। यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। यानी ब्लड में क्या हो जाता है? ब्लड में यूरिक अम्ल मैक्सिमम हो जाता है, इस वजह से होता है। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ है? तो ये हो जाता है आपका, ये धान की भूसी की तेल मिलावट। तो ये आपका सी वाला उत्तर सही हो जाता है। बाकी सरसों के तेल के साइनाइड अंश तथा आर्जिमोन तेल मिलावट तथा उजला रंग वाली मिलावट। अब देखते हैं यहाँ पर घातक ड्रॉपसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश तथा उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं होता है। अच्छा, अगला सवाल। अगला सवाल आपका कह रहा है कि यहाँ एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो जाती है, मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन उद्घाटन करने में लगे हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच चुका है, एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया पहुंच गया लगता है तो इसका उत्तर होगा कैंसर के विरुद्ध युद्ध में नए खोजी श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। तो ये वाला इसका उत्तर सही हो जाए। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की, यानी इसमें क्या हो जाता है? टिश्यू बढ़ जाते हैं। ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होता है और विकास के कारण होती है। यह एक अत्यंत ही घातक रोग है उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। एंथोफोबिया निम्न का डर होता है। एंथोफोबिया जो होता है वो एंथोफोबिया होता है पुष्पों का डर। ठीक है, एंथोफोबिया। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एथॉन्स एंथोस फ्लावर या फोवास, जिसे आपका फियर मतलब डर होता है, कि हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दल पुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत या काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। वातोन्माद यानी स्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? स्टीरिया वर्ग आपका जवान महिलाओं में होता है। ठीक है, फीमेल्स में होता है। कौन सा? वातोन्माद यानी स्टीरिया रोग होता क्या है? तो देखते हैं अभी इसमें। हिस्टीरिया नामक रोग उन महिलाओं को अधिक होता है जो कि जवान या अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। इसमें महिलाओं में घबराहट, बेचैनी और बेहोशी के लक्षण होते हैं। बाद में शादी हो जाने के बाद यह स्वतः ही ठीक हो जाता है। सिलिकोसिस एक क्या है? सिलिकोसिस एक फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। क्या होती है? सिलिकोसिस एक फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। किससे होती है? फेफड़े से। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। रोग होता है धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। सिलिकोसिस जिसे कहा जाता है फेफड़ों से संबंधित। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से होती है। अच्छा,
अब मैच कराना, तो इधर देख लेते हैं। रक्ताल्पता जो है लौह की कमी से होता है। गॉइटर जिसे आपका गला घोटू कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है आपका गॉइटर यानी घेंघा रोग होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से शरीर के गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है। इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। आयोडीन के स्रोत आपके कौन से हो जाते हैं? तो दूध हो जाता है, समुद्री भोजन हो जाता है, आयोडीन युक्त नमक हो जाता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन एक महत्वपूर्ण घटक इसका माना जाता है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। किससे होते हैं? तो आपका ये घेंघा रोग से जो पीड़ित होते हैं, आयोडीन उनको दी जाती है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका कौन सा बेरी-बेरी रोग हो जाता है। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल एवं गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में किसमें? तो पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीजें शामिल हैं तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन जाता है। उल्लेखनीय है कि बेरी-बेरी रोग होता है थायमीन की कमी से होता है। थायमीन विटामिन 1 का रासायनिक नाम होता है। मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा होता है? थायमीन यानी बेरी-बेरी हो जाता है, बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अगला सवाल जैसा अभी पढ़ा गया था, बेरी-बेरी किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली व्याधि है जो मुख्यतः आहार में थायमीन की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। उन देशों में जहाँ के लोगों में मुख्यतः खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है तो वो पीड़ित होते हैं किससे? बेरी-बेरी से रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, उसे बुलीमिया कहा जाता है। ठीक है, वो मतलब कितना खाना खाए वो पता नहीं चल पाता उसे। बुलीमिया नर्वोशा एक प्रकार की भोजन संबंधी विकार है। बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग या आदि माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट की कमी से होता है। ठीक है, पानी बीमारी होने पर पीने वाले जल में क्या हो जाता है? किसकी निम्न में से किसकी अधिकता होने से, मतलब अगर वाटर में जो होता है नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तब ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 SPPM से अधिक होती है। इससे बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। अगला सवाल, रक्त में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की आपकी क्या हो जाता है? नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है। तो आपका क्या पूछा गया था? हाँ, ठीक है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे आपका मेथेमोग्लोबिनोमिया, अच्छा ये दूसरा नाम भी है, मेथेमोग्लोबिनोमिया, शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाने का सबसे आम कारण यही होता है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शरीर में नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अपक्रिया करके मेथेमोग्लोबिन नामक का निर्माण करते हैं। ग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आपका मेथेमोग्लोबिन की वजह से। अगला सवाल, हृदय घात में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होता है? सही क्रम क्या होता है? तो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है?
पहले नंबर पे आपका होता है कोलेस्ट्रॉल, तंतु ऊतक से चकत्ते और आपके कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये होता है। फिर उसके बाद में हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, ये हो जाता है। फिर आपका होता है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, और लास्ट में क्या होता है, रक्त एवं ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, मतलब पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं हो पाती, तो 3 वाला लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला उत्तर सही है। हृदयाघात में तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड्स पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय जो है, हृदय कहाँ गया, एक मिनट, हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है और उनमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, अत्यधिक तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोगों के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है? तो कैंसर के अतिचलन, ये वाले नहीं है, आपके हृदयाघात से संबंधित होता है, तो हृदयाघात से होता है आपका। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने वाले, हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए, तो आपका हृदयाघात यानी हार्ट अटैक वाले, इनको इंजेक्शन दिया जाता है, ये वाला बीटा ब्लॉकर इंजेक्शन। अगला सवाल, हाइपरटेंशन से बचाने के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, ओके। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आपका सेव वगैरह खाने को बोला जाता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। पोटेशियम अल्पता से संबंध किसका होता है? तो पोटेशियम अल्पता से संबंध होता है, निम्न रक्तचाप से संबंधित होता है। ठीक है, निम्न रक्तचाप से संबंधित होता है। मनुष्य में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ओके, पोटेशियम में खनिज लवण है, जिसका मुख्य स्रोत आपका मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियां हैं। इसमें इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है, 2 ग्राम भैया होती है, ध्यान रखना। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किसी एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। एल्बुमिन आ रहा है तो आपका वृक्क किडनी से संबंधित है। ठीक है, यूरिन में लगभग 91 से 96% जल होता है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन तथा 2.6% यूरिया तथा 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन, जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, की उपस्थिति एवं उसके प्रभाव से वृक्क से फेल हो जाने की आशंका होती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे या वृक्क पर पड़ता है। ठीक है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? गुर्दे या किडनी पर पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल भैया कहाँ गया, 1 मिनट। एल्बुमिन आ रहा है, ये तो हो गया सवाल, ये भी हो गया। हाँ, ये हो गया, ये अगला सवाल। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियों, नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। वर्तमान में विभिन्न तत्वों के रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग नाभिकीय औषधियों के रूप में नैदानिक और चिकित्सकीय उपचार में किया जाता है। अब यहाँ पर रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग है। इसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 है, आयोडीन 131 है, सोडियम 24 है। तो इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो देख लेते हैं भाई। तो देखो, आर्सेनिक 74 का आपका ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है, और कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज में, और आयोडीन 131 का प्रयोग आपका थायराइड ग्रंथि सक्रियता में किया जाता है। सोडियम 24 का रक्त वृत्तिकम में किया जाता है। कौन सा प्रयोग सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कोबाल्ट 60 का शरीर के अंतरंग अर्बुद का पहचान, कैंसर का पहचान सही है। आयोडीन 131 आपका थायराइड में अगर दिक्कत वगैरह होती है तो उसके पहचान के लिए। ठीक है, फास्फोरस आपका 32 श्वेत रक्त
रक्तता का उपचार। और यहाँ पर गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार, ये गलत है, ठीक है, डी वाला। गोल्ड 198 सोने का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का किया जाता है, ठीक है, रेडियो सोडियम का किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, अभी जस्ट ऊपर किया गया था, ठीक है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो इसमें WBC की श्वेत रक्त कणिकाओं की असाधारण वृद्धि होती है, डी वाला सही हो जाता है। अगला सवाल है, यहाँ पर अभी जस्ट ये तो पढ़ चुके थे, ठीक है। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो आपका फास्फोरस 32 का भी किया जाता है और कोबाल्ट 60 का भी किया जाता है। सी और डी दोनों सही हो जाते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा होता है? तो आपका ये होता है कौन सा, ये आपका फास्फोरस 32 भी होता है, कोबाल्ट 60 भी होता है, ठीक है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 आपका गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कैसी गामा किरणें उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैंसर इलाज में किया जाता है। ट्यूमर संचालित आपका जो होता है, ट्यूमर संसूचित करने में रेडियो समस्थानिक होता है, तो आर्सेनिक 74 होता है। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर में आपका उपयोग किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आपका आर्सेनिक 74 है। पर संचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, रक्त कैंसर के उपचार में आपका कोबाल्ट 60 का, और जीवों के अवशेषों को पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। ट्यूमर की पहचान के लिए आपका आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये आपका इंफ्रारेड होता है। कौन सा? इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड विकिरण जो IR बोला जाता है, अवरक्त विकिरण का एक उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। ओंकोजीन संबंधित होता है किससे? ओंकोजीन आपका कर्क रोग से संबंधित होता है, ठीक है। कर्क रोग, ओंकोलॉजी जिसे कहते हैं ना, कर्क रोग किससे? कैंसर को बोलते हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया था। किस स्थिति में कैंसर, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? तो इसमें क्या होता है भी, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना और स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। तो आपका सी वाला उत्तर सही हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन यानी मल्टीप्लिकेशन होता है। ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है, अतः शरीर की कोशिकाएं सने से क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण होती है। अच्छा, मेटाटॉसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है भाई, जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं, उसे कहा जाता है मेटास्टोसिस, ठीक है। क्या कहा जाता है? मेटास्टेटिस, अच्छा कहा जाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती हैं। यहाँ एक कैंसर पहले स्टेज का होता है, फिर यह कोशिकाएं अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं तो यह एक अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाती हैं। यहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है, लिम्फ नोड या रक्त वाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती हैं। यह कैंसर का तृतीय स्टेज होता है, इसे ही मेटास्टेटिस कहा जाता है, कहते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है जिसका उपचार भी करता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये होता है आयनीय विकिरण, ठीक है। आयनीय विकिरण जो होता है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न करता है और उसका उपचार भी करता है। आयनीय विकिरण की
आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्करोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न मध्यम एवं विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो जाता है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है कौन सा? मस्तिष्क। रेडिएशन के माध्यम से सर्वाधिक हानि आंख को होती है, किंतु उसमें सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। पराबैंगनी विकिरणों के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोसस नामक त्वचा का रोग हो जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु उनमें से कौन सा एक उपचार नवीनतम होता है? तो ये होता है ये IMRT होता है, ठीक है, जिसे तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा कहा जाता है। ये सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु IMRT तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी नवीनतम है। यह चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करने हेतु कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक की सहायता करता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण में? इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के आपके इलाज में किया जाता है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किसमें? छोटे बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी कहा जाता है। छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। मस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है। अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर से होता है कौन सा भी है? अल्जाइमर से मस्तिष्क होता है, ठीक है। अल्जाइमर नामक रोग में मनुष्य का शरीर का प्रभावित अंग होने वाला मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। सामान्यतः यह रोग मनुष्य में 65 वर्ष के बाद होता है, किंतु 65 वर्ष से कम आयु में भी यह रोग हो सकता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। अल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुगत से प्राप्त होने वाला, जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला होता है। अगला सवाल, वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह कौन सा प्रोटीन होता है? तो एलिमाइड प्रीकर्सर प्रोटीन होती है। एलिमाइड प्रीकर्सर प्रोटीन होती है। बीटा एलिमाइड प्रीकर्सर प्रोटीन होती है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए स्वीडन न्यूरोलॉजिस्ट आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। इसके शोध से यह ज्ञात हुआ है कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है। इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आर्विड कार्लसन, एरिक कंडेल और पॉल ग्रीन गार्ड को तंत्रिका तंत्र में सिंगल ट्रांसडक्शन से संबंधित उनकी खोजों के लिए 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि क्या होता है? इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को हिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया क्या होता है? तो घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है। गंध असह्यता में मनुष्य की सूंघने की शक्ति नाश हो जाती है।
उसमें क्या कहा जाता है, एनोस्मिया कहते हैं। चलिए ये इधर मैच कराने वाला है। जैसे लिखा है खैरा जो जस्ते की आपकी कमी से होता है, एनीमिया लौ की कमी से होता है, गोइटर आपका आयोडीन की कमी से होता है, आपका स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है? नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है तो फ्लोराइड होता है। कौन सा? फ्लोराइड होता है। जल में फ्लोराइड प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम या गैनू वैलम के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि हड्डियों की कमजोरी, फ्रैक्चर, स्थायी विरूपण का कारण बनता है। रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण या रोग या सिंड्रोम हो सकता है। कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? तो पारा जो होता है मिनीमाटा बीमारी होता है। पारा की अधिकता से कैडमियम की अधिकता से आपका इटाई रोग और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है। फ्लोराइड आयन से क्या होता है? फ्लोराइड आयन से दांतों से संबंधित बीमारी हो जाती है। मिनीमाटा व्याधि जो होता है आपका, इसमें आपका मरकरी होता है, ठीक है, डी वाला हो जाता है, डी वाला। मिनीमाता रोग शरीर में एचसीए की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पाया गया मछलियों से मछलियां खाने से हुई थी, इसलिए मिनीमाता व्याधि की संज्ञा दी गई। इस रोग के कारण मनुष्य के शरीर के अंग, होठ या जीभ काम करना बंद कर देते हैं। कौन कौन? अंग के होठ और जीभ काम करना बंद कर देते हैं। साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मनुष्य मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है। मिनीमाटा व्याधि का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसमें होता है आपका क्या होता है? पारद विषाक्तता, ठीक है। जो आपका पारद विषाक्तता, ठीक है, पारद मतलब मरकरी, ठीक है। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि उन मछलियों को खाने से संक्रमित हुई थी जो आपका पारद द्वारा, ठीक है, जिनमें अधिक था, पारद। अगला मिथाइल मरकरी की निकासी से मिनीमाटा खाड़ी और इसमें, ठीक है, ओके। इटाई रोग के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है, कैडमियम की अधिकता से। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। यह सर्वप्रथम रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था। खनन कार्य के दौरान नाड़ियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एलर्जी के कारण आपका अस्थमा बीमारी हो जाती है। कौन सी अस्थमा बीमारी हो जाती है? एलर्जी वस्तुतः विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता है जो सामान्य मनुष्य में नहीं पाई जाती है। औषधि, परागकण, धूलकण, रासायनिक पदार्थ इत्यादि इत्यादि एलर्जी का कारण बनते हैं। एलर्जी जिन्हें एलर्जेंस कहते हैं, जिसके कारण शरीर में अस्थमा या ज्वर, सिर दर्द, सर्दी इत्यादि रोग हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल केवल दूध, अंडों तथा रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जाता है। उसको कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि विटामिन सी उसमें पाया नहीं जाता है, इस वजह से। दूध, अंडा, रोटी का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप उसमें स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के न बनने का होता है। इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव में हड्डी तथा दांतों की वृद्धि रुक जाती है। अच्छा, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में आपका आंवला होता है, ठीक है। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इस रोग में शरीर में खासकर जांघ और पैर में चकत्ते बढ़ जाते हैं, ठीक है। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने ल्यूकोस ल्यूकोस्किन ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके इलाज में? ल्यूकोड्रमा के इलाज में किया जाएगा। ल्यूकोड्रमा, ठीक है, ल्यूकोड्रमा के इलाज में किया जाएगा। ल्यूकोड्रमा क्या होता है? एक सफेद दाग होता है त्वचा पर। कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा आपका ल्यूकोस नाकडुर्मा है? कौन सा है? नाकडुर्ना, ठीक है। लुकोस्किन, एक्सिट तथा एमटूथ पॉली हर्बल उत्पादों का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है जो ल्यूकोड्रमा
एक्जिमा तथा दांत संबंधी के उपचार में किया जाता है। नाउट्रोना एक मूत्रलता रोधी औषधि है जिसका उपयोग डीआरडीओ द्वारा नहीं किया गया। अच्छा, वहां पर क्या पूछा था? नहीं किया गया। अच्छा, ये सभी की गई हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका पूछा गया है, मैच कराना है। तो देख लेते हैं। इधर मलेरिया जो होता है इसमें रक्त कोशिकाएं और फाइलेरिया में लसिका ग्रंथि प्रभावित होती हैं। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क में मस्तिष्क होता है, ठीक है। ल्यूकीमिया जो आपका बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा इसमें प्रभावित होता है। इधर फिर से आपका मैच कराना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। मरेशमस जो होता है दीर्घकालिक उपवास रखने से होता है, ठीक है। क्वासियरकोर आपका प्रोटीन अल्पदार्थ से होता है, कम प्रोटीन मात्रा हो जाती है। टीबी आपका जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण से होता है। तो ये तो सभी के सभी मैच हैं, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में आपका मैरास्मस रोग होता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इसमें सुमेलित है। कौन सा है जो सुमेलित है? तो आपका पीलिया में लीवर प्रभावित होता है। ये तो सही है, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है। निमोनिया में आपका लंग्स होता है, आंखें नहीं होती हैं। मोतियाबिंदु में आपका आंत नहीं आंख होता है, ठीक है। और टाइफाइड में आपका ये आंतें होती हैं इसमें, ठीक है। ओके, अगला किसका सुमेल है? तो निमोनिया में फेफड़े होते हैं। ये तो सही है, पहला वाला ही सही हो जाता है। पीलिया में आपका लीवर वगैरह होता है। मोतियाबिंदु में आंख होता है। मधुमेह में आपका मधुमेह जो डायबिटीज होता है उसमें क्या होता है भाई? डायबिटीज में आपका अग्नाशय होता है, ठीक है। अबिंदुकता एक बीमारी है जो आंखों से संबंधित होती है, ठीक है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति केवल बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया किस अंग का दोष होता है? तो मायोपिया आपका नेत्र का होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आंखों में होने वाली एक बीमारी समस्या है जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जिन लोगों को 1.2 मीटर की दूरी के बाद चीजें धुंधली दिखाई देती हैं उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। अगला सवाल है, मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो आपका मायोपिया माने मतलब निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। नजदीक की वस्तुओं को आपका स्पष्ट देख सकता है। ए वाला उत्तर सही हो जाता है मायोपिया में। दूर दृष्टि से प्रवृत्त व्यक्ति को कठिनाई होती है तो इसमें होती है पास की वस्तुओं को देखने में होती है। अगला सवाल, और इसमें आपका दूरदृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब उत्तल लेंस का। आंख के किस भाग में अंधबिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो ये होते हैं किस कहाँ पर होते हैं? दृष्टि पटल पर होते हैं, ठीक है। किस पे होते हैं? दृष्टि पटल पर होते हैं। दृष्टि पटल मतलब रेटिना के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु हो जाए जिसे पीत बिंदु या फिर अंध बिंदु कहा जाता है। यही दृष्टि संवेदन सबसे तीव्र होता है। अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि में तंत्रिका रेटिना को ऑप्टिक डिस्क पर भेजती है। उस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का अभाव होता है। रेटिना अपवृद्धि है तो होता है अग्र मस्तिष्क पश्च की होती है। रेटिना अग्र मस्तिष्क पश्च की, सी वाला सही है। अगला सवाल है, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद कहा जाता है। उसमें मतलब धूल वगैरह जम जाती है, धूल, ठीक है, धुंधली दिखाई पड़ती है, ये सब कुछ। ग्लूकोमा बीमारी में आंख के पीछे से दृश्य तंत्र का तंत्र धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ओके, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद से उसका क्या होता है? तो ये होता है इनमें से मोतियाबिंद में कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्रतारिका, दृष्टिपटल, ये गलत, सभी गलत हैं। उसमें लेंस ही तो होता है, ठीक है, लेंस। आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र की दृष्टि धुंधली हो जाती है या नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है, जिसके निदान में अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका बीमारी वगैरह है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, एक मिनट।
हाँ, तो एट्रोपिन क्या होता है? तारा विस्फारण। और ईथर क्या होता है? ईथर क्या होता है भाई? ईथर ईथर क्या होता है? ईथर होता है आपका स्थानीय संज्ञाहरण। और नाइट्रोग्लिसरॉल क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरॉल ये आपका हृदय की तकलीफ से संबंधित है। और पायरेथ्रिन आपका मच्छर नियंत्रण होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें है क्या है। एट्रोपिन एक ट्रोपेन एल्कलाइड जिसे एट्रोपा वैला डोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है। अच्छा, ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR तथा इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरॉल भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन, तैलीय तथा भारी तथा विस्फोटक युक्त है, जिसे नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग हृदय की तकलीफ जैसे एंजाइना, हार्ट अटैक आदि की तकलीफ इत्यादि में किया जाता है। पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में करते हैं। और क्राइसेंथेमम जो सिनेरी फोलियम नामक पादप से प्राप्त करते हैं। अच्छा, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह होता है तो एट्रोपिन होता है। ठीक है, एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या होते हैं, तो इसमें आपका निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। ओ भैया, ठीक है, इतना खतरनाक बीमारी होता है निद्रा में बार बार। जो आपका स्लीप एपनिया होता है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है। ओ भैया, बायोलॉजिकल रीसफोर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है किसमें, तो ये भैया किसी में नहीं किया जाता है। क्या दे रखा है? हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने तथा लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इन दोनों हड्डियों को के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है। ठीक है, जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। और इस रोग को संधिवात ऑस्टियो ऑस्टियोआर्थेटिस अच्छा कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्पादन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा में चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे जॉइंट रिसर्फेसिंग या बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। घुटने, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य तकनीक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उत्तर के तौर पर दिए गए चारों विकल्पों में से किसी का भी चयन किया जा सकता है। अच्छा, उत्तर गंजी में जारी में विकल्प ए को माना था, बाद में संशोधित उत्तर को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, ये तो सभी उत्तर हो जाएंगे इसके। ओके, अगला सवाल क्या था, पूछा क्या गया था, एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक फरफेशिंग। अच्छा, ओके, अगला सवाल है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपका रक्तक्षीणता हो जाती है। ठीक है, रक्तक्षीणता हो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है? रक्तहीनता होता है। ठीक है, मदिरा के हद से सेवन से कौन सा रोग होता है? मदिरा के हद से हृदय का शोषण रोग होता है। ठीक है, हृदय का शोषण रोग होता है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी एक कारण होता है, तो तंबाकू गुटखा युक्त से होता है, तंबाकू गुटखा से खाने से होता है। ठीक है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो आपका ये हो जाता है कौन? लीवर हो जाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? पीलिया जो है सबसे कम संक्रामक रोग बीमारी है। मुर्गियों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी। अगला सवाल देख लेते हैं। मैडकाउ रोग का कारक होता है। मैडकाउ प्रयांश होते हैं। ठीक है, प्रयांश इसका कारण होता है। ठीक है,
ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? ब्राइटस रोग गुर्दा को, ठीक है, किसको प्रभावित करते हैं? गुर्दा को प्रभावित करते हैं, गुर्दा। ब्राइटस रोग यूरेमिया भी कहते हैं, यह शरीर में गुर्दे या वृक्क को प्रभावित करता है। इस रोग में वृक्कों की कार्य की यानी फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। ओके, परिणाम स्वरूप यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। फुफ्फुस फुफ्फुस सधुलियायमता और न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो ये किस में होते हैं भाई? कोयला खनन जो उसमें उद्योग में कार्य करते हैं उनको ये हो जाता है फुफ्फुस से संबंधित बीमारी। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। ए वाला उत्तर सही हो जाता है। ओके, यदि किसी मनुष्य के रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसमें ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। ऐसे मनुष्य की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक नामक हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। ओके, कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो आपका मधुमेह रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पोलियो, काली खांसी और चेचक को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह को वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है। इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण इंसुलिन रोग हो जाता है, इंसुलिन बीमारी हो जाती है। इंसुलिन का मतलब मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन स्रावित नहीं हो पाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। किस अंग की कोश संक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है? तो आपका किसमें? अग्नाशय, ठीक है, ये वाला उत्तर सही है। अगला सवाल, कौन सा कमी किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है? तो आपका इंसुलिन की कमी से हो जाता है। मधुमेह से संबंधित प्रणों का एक सामान्य रोग है तो रक्त का उच्च शर्करा स्तर होता है, ठीक है, इंसुलिन की निम्न मात्रा हो जाती है, इंसुलिन की अधिक मात्रा हो जाती है। तो आपका कौन सा? 1 और 3 हो जाता है। 1 और 3 उच्च और 3 निम्न मात्रा, इंसुलिन की निम्न मात्रा से। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका है, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है? तो मधुमेह के लिए। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला सवाल, डायबिटीज इंसिपिटस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है, ठीक है, को प्राय प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेशन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। ये वाला तो सही है, ठीक है, लेकिन आर वाला गलत है। जो डायबिटीज इंसिपिटस वाले व्यक्ति को प्राय अधिक प्यास लगती है क्योंकि उसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। जिसके उपचार हेतु एडीएस का उपयोग किया जाता है जिसे पिट्रेशिन कहते हैं। वैसोप्रेशन एक एडीएस की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। अच्छा, हिस्की पीने से विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अल्कोहल के अंतर ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेशन का स्राव बढ़ जाता है। तो दोनों भैया एक तो सही है, ठीक है, एक तो सही है, मतलब ये वाला सही है, आर वाला गलत हो जाता है। मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है जिससे वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे एडीएस हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग या संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण रीअब्जॉर्बेशन को बढ़ाना है। चाय, कॉफी या विस्की मदिरापान के सेवन से शरीर में एडीएस के हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो ये होते हैं मेथी के बीज। मेथी के बीज, मेथी एक आवृतबीजी पादप है। इसका बीज मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधा शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। यह
या स्तन तथा कोलन के कैंसर से बचाव में उपयोगी होता है, क्योंकि मेथी के पौधे मुख्य उपयोग पाचन में सहायता करते हैं। भारतवर्ष में मेथी के बीज को मेथी का दाना कहा जाता है, जो कि पुष्प में निषेचन के बाद बीजांड से निर्मित होता है। अच्छा, अगला सवाल। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? तो ये मधुमेह रोग के लिए करी पत्ता का उपयोग किया जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त इंसुलिन हार्मोन प्रयुक्त आपका हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने किया था। ठीक है। सीयूटी का सर्व सामान्य दुष्प्रभाव क्या होता है? तो रक्तस्राव होता है। सीयूटी होता है क्या है? सीयूटी सामान्यतः या लिखा नहीं, क्या होता है? पहली बार रक्तस्राव का एक सामान्य समस्या है। ठीक है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा होता है? तो फुफ्फुस यानी फेफड़े होते हैं। ठीक है, फेफड़े। एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्प्रिन के संबंध में, एस्प्रिन मादक, तो एस्प्रिन क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है, सही है। यह दर्द से राहत में एस्प्रिन दवा नहीं दी जाती है, टैबलेट। यह खून में थक्के नहीं जमने देता, ये भी सही है। और दूसरा वाला गलत हो जाता है। एस्प्रिन नामक मादक जो है दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, ये गलत है। ठीक है, ओके। अगला सवाल ओ भैया, ठीक है। एस्प्रिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क का आधार और रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है या वह होती है? तो वह इनमें से कोई भी होती है। अच्छा, तो ये होता है पाँव से ली गई सिरा, अग्र हस्त से ली गई धमनी, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अल्प अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो ये आपका कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। सी वाला सही उत्तर हो जाता है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह होती है कौन सी? जीरोप्थैल्मिया। ठीक है। जीरोप्थैल्मिया नेत्र में विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक रोग होता है। नेत्र के कार्निया की कोशिकाएं सूखने लगती हैं, सल्की भवन हो जाता है और दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है, और इस पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है? कलाई खंज खेसरी दाल के हैं। कलाई खंज जो बीमारी होती है किसकी अधिकता? तो खेजरी दाल के अधिक खाने से होती है। ओ भैया, खेजरी दाल को भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाने से शरीर में कलाई खंज नामक बीमारी हो जाती है। औषधि वितरण में काम आने वाली शंपुट यानी ब्लैक कैप्सूल्स बने होते हैं। तो जो ब्लैक कैप्सूल्स बने होते हैं किसके? मोंडी के या स्लेश के। ठीक है, सी या डी। ठीक है, दोनों उत्तर आपके सही हो जाते हैं। औषध वितरण में काम आने वाली वेजिटेरियन खाली शंपुट यानी ब्लैक कैप्सूल मोंडी स्टार्च से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली शंपुट स्लेश से निर्मित होते हैं, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। तो आज के लिए इतना भैया, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर। कैसा लगा वीडियो आपको बताना क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कैंसर किससे होता है? ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, फंगाई से होता है, कवक से, फंगाई से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, और इनमें से किसी से भी नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।